हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Good morning friends. Today we will read subject science for 9th standard chapter 2. What is chapter 2? Chapter 2 is that is matter around us pure. In the previous video we have already discussed about the matters. Okay. So today our topic is that टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि कितने टाइप्स के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस दे आर डिराइव इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उनको उनकी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज दैट एलिमेंट and second is that compound. एलिमेंट व्हाट इज एलिमेंट के बारे में पहले देख लेते हैं हम। एलिमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट बायल। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट बायल ने इन 1661। यानी कि जो एलिमेंट था, एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले किसने डिराइव किया था इसको? रॉबर्ट बायल ने 1661 में इसको उन्होंने देखा था और डिफाइन किया था कि व्हाट इज एलिमेंट। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इस होल चैप्टर के अंदर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर हमने पढ़ा था कि मैटर इज मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है मैटर्स। तो इन्होंने क्या दिया? एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, यानी एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म है किसकी? मैटर की। मैटर दैट कैन बी ब्रोकन, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको और ब्रेकअप नहीं किया जा सकता। यानी जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसको उसकी फॉर्म से नीचे हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, उसको दूसरे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। डाउन इनटू द सिंपलियर सब्सटेंसेस बाय द केमिकल रिएक्शन। फिजिकल जो हमारा फिजिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी या केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो हम क्या करते थे कि किसी भी सब्सटेंस को केमिकल कंपोजिशन के द्वारा सेपरेट कर लेते थे। लेकिन एलिमेंट इज इतने टीनी पार्टिकल्स हैं कि उसको हम केमिकल कंपोजिशन के द्वारा भी सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि अब अगर वी कैन say in the simpler form that element is the particle that compose the teeny particles, we cannot separate this in the chemical process. chemical process से भी हम उसको substance को अलग नहीं कर सकते। यानी कि वो एक सिंगल टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए हैं। उस सिंगल टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं उससे और छोटे और टाइनी उसको हम नहीं कर सकते। केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी ये पॉसिबल नहीं है। इसके एग्जाम्पल, अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि उसके एग्जाम्पल जैसे कि एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। यानी कि ये सिंगल फॉर्म में होंगे, ओनली दे कंटेन ओनली द सिंगल फॉर्म। ये सिंगल फॉर्म में होते हैं एलिमेंट्स। बहुत सारे 114 एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स नेचुरल और कुछ एलिमेंट क्या हो गए हमारे साइंटिफिक, जिनको साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में तैयार किया। नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीफ में पढ़ेंगे हम 114 एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं देखती दूसरी बात, अगर मैं कहती कंपाउंड्स की, दूसरी जो फॉर्म्स हमारी कंपाउंड होती है, तो व्हाट इज द कंपाउंड? A compound is a substances composed of the two or more elements. यहाँ ये देखना कि इसमें क्या हुआ? टू और मोर एलिमेंट मीन्स जो कंपाउंड बने हुए हैं वो कैसे बने? कंपाउंड। अ कंपाउंड इज सब्सटेंसेस, ये भी पदार्थ हैं। सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ, यानी कि कंपाउंड ऐसे पदार्थ होते हैं, कंपोज्ड मीन्स बने हुए, कंटेन है, ऑफ टू और मोर एलिमेंट। ये एलिमेंट से बने लेकिन उसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। टू और मोर एलिमेंट, दो हो सकते हैं और दो से अधिक एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म कंबाइन टुगेदर, दे मेड ऑफ द कंपाउंड।
when two or more elements combine together they form the compound। वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर। जैसे कि अगर वाटर की बात करते हैं एग्जांपल की H2O, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ या केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। तो H और कंपाउंड में एक बात विशेष ध्यान रखना, क्या रखना कि उसका जो कंपोजिशन होता है उसका कंपोजिशन होता है फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम एलिमेंट से कंपाउंड बना रहे हैं तो अपनी मन मर्जी से 60% ये एलिमेंट रख देते हैं, 60% वो रख देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसकी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट अमाउंट होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं कंपाउंड के अंदर। जैसे कि दे हैव द फिक्स्ड प्रोपोर्शन कीप अप, उनको बनाने के लिए एक हमें निश्चित एक डेफिनेट प्रोपोर्शन की जरूरत है। अगर मैं बात करती H2O की, तो अगर एलिमेंट H हाइड्रोजन है, H इज हाइड्रोजन एंड O2 H2O, O क्या? O इज ऑक्सीजन। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स टुगेदर, साथ में मिलते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। व्हाट इज द डेफिनेट प्रोपोर्शन? डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करते हैं अगर H2O की, H2O की डेफिनेट यानी कि H के कितने, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 H2 यानी कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 2। और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है? 1 मॉलिक्यूल्स कंटेन हियर, ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल। तो अगर इनका रेशो निकालते हैं, व्हाट इज द रेशो ऑफ H2O? 2:1। यानी कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में लेंगे तभी वाटर बनेगा। अगर हम इसका रेशो चेंज करते थे द वाटर डज नॉट एग्जिस्ट, वाटर नहीं बनेगा। यानी तो मीन्स वी कैन से इन द सिंपलियर वर्ड्स दैट व्हेन वी टेक एलिमेंट, 2 or more element in the definite amount या definite proportion, we can make compound. Okay, let's we see that how many types of elements is there। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी डिस्कस दैट अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ब्रीफ में हम भी पढ़ा हमने कि एलिमेंट और कंपाउंड का पढ़ा था। अब देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट के टाइप्स क्या होंगे। तो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यानी कि एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज दैट मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड इज दैट मेटलॉइड्स। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज द मेटल और नॉन मेटल। अभी मेटल और नॉन मेटल का आपकी बुक्स के अंदर ज्यादा दिया, मेटलॉइड्स का उतना नहीं है, मेटलॉइड्स को अभी बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट मेटल और नॉन मेटल। क्या डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल का? मेटल्स they have luster। what is luster? luster means shiny surface, shine यानी चमक। तो they show the property of luster, ये luster की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी कि मेटल्स जो होंगे उनका शाइनी सरफेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ये यू कैन सी these bangles show the property of luster। यानी कि ये जो सरफेस है इनका वो कैसा होता है? शाइनी सरफेस होता है, एक चमक होती है इनके सरफेस के ऊपर, चमक होती। जैसे गोल्ड की बात करते हैं या फिर सिल्वर। अगर सिल्वर को भी देखते हैं तो सिल्वर कलर की, सिल्वरी ग्रे कलर की क्या होती है? इसके ऊपर एक शाइनी सरफेस होता है, एक चमक होती है। एंड नॉन मेटल्स दे हैव नो लस्टर, इनके अंदर लस्टर की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि शाइनी सरफेस उनका नहीं होता, शाइनी सरफेस नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे हैव सिल्वरी ग्रे और द गोल्डन येलो कलर। जैसे कि हमने अभी बात की, जब उनका शाइनी सरफेस होता तो वो उनका कलर कैसा होता? गोल्डन कलर और सिल्वर कलर होता। जैसे कि हमने अभी इन बैंगल्स के अंदर देखा था, दे शो द गोल्डन और सिल्वरी ग्रे कलर। यानी कि वो मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होते हैं वो गोल्डन कलर और सिल्वरी ग्रे कलर को शो करते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं, दे हैव शो द प्रॉपर्टी ऑफ डलनेस, यानी कि ये डल होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल का क्या होता है? वो शाइनी सरफेस भी नहीं होता, चमक नहीं होती उनकी, और उनका कोई एक मतलब कि शाइनी कलर भी नहीं होता उनका, वे डल कलर होता, भद्दा कलर एकदम दिखाई देता। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो दैट इज द वुड।
लकड़ी क्या हो गई, नॉन मेटल, इसका कलर भद्दा होगा, कोई शाइनी सरफेस नहीं दिखाई देता। या नेक्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट द प्लास्टिक इज द नॉन मेटल, तो प्लास्टिक के अंदर भी कोई शाइनी सरफेस नहीं होता, कोई येलोइश या सिल्वर कलर की प्रॉपर्टी शो ये नहीं करते। लेट्स वी सी थर्ड पॉइंट, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हु? मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। वी कैन सी नॉर्मली इन दैट, अगर हम किसी भी मेटल्स को धूप में भी रख देते हैं, नॉर्मली धूप में रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर क्या होती है, हीट कंडक्ट हो जाती है। और जितनी भी वायर्स वगैरह होते हैं, जब वो सारे के सारे मेटल्स के बनाए जाते हैं ताकि उनमें अच्छे से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, मीन्स जो मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इजिली थ्रो पास आउट हो जाती है। अगर नॉन मेटल की बात करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल होंगे उनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक की बात करते हैं, धूप में रखते हैं, सम टाइम्स के लिए वो गर्म हो जाते हैं। जैसे लकड़ी तो इतनी नहीं होती, प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक के टब्स या कैंस होती हैं, हम उनको सनरेज में रखते हैं, आफ्टर सम टाइम दे मतलब थोड़े थोड़े वार्म अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद भी वो ठंडे हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी शो नहीं होती कि उनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित यानी कंडक्ट हो सके। नेक्स्ट इज दैट दे आर डक्टाइल। व्हाट इज द मीन ऑफ डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स, यानी कि डक्टाइल मीन्स मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि उनको इजिली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मीन्स वायर के अंदर उनको कन्वर्ट करना, वायर बना देना उनका, तो दे आर द डक्टाइल मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स। लॉन्ग वायर्स में इनको क्या करते हैं, हम कर सकते हैं। दैट इज द इमेजिंग फैक्ट दैट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से पता क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड कंटेन 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर डॉल, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड लेकर आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर ड्रॉन कर सकते हो। तो क्या ये हम नॉन मेटल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी कि मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल, या उससे क्या कर सकते हैं, वो इतने थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता। दे डू नॉट डक्टाइल, दे डू नॉट प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल, या जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, या और भी बहुत सारे नॉन मेटल, ग्रेफाइट हो गया, उनसे क्या होता, उनके अंदर डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती, उनसे क्या होता, वायर ड्रॉन नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट वन इज दैट दे आर द मैलेबल। मैलेबल, व्हाट इज द मैलेबल? मैलेबल मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली चादरों के रूप में उनको क्या कर सकते हैं, पीट कर हम, व्हेन वी हैमर्ड द मेटल्स, जब मेटल्स को हैमर से पीटा जाता तो उनको क्या होता, पतली पतली चादरों में वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दे आर मेलेबल, यानी कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, जब हैमर से उनको पीटा जाता है वो पतली पतली चादरों में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि सिल्वर की बॉक्स बनाते हैं घर पर, सिल्वर के बॉक्स होते हैं सामान कंटेन करने के, वो सब क्या होते हैं, सिल्वर के बनाए जाते हैं, टिन के बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको पतली पतली चादरों में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। दे डू नॉट मेलेबल, ये मेलेबल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। कौन? नॉन मेटल। नॉन मेटल डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबल, इनके अंदर ये गुण नहीं होता कि ये मेलेबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट हाँ, कुछ नॉन मेटल्स के अंदर क्रिस्टलाइन का गुण होता, जैसे कि कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट को अगर गिरा देते हैं तो वो बड़े दानों में टूट जाती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरस मीन्स साउंड, शार्प साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। सोनोरस वर्ड्स को आप रिमाइंड में रखना, सोनोरस का मतलब शार्प साउंड्स, उसकी आवाज होती है। जैसे कि अगर हम अभी करके देख लेते हैं, अगर मेटल्स को एक दूसरे पर से बिट करते हैं
तो क्रैकिंग साउंड की आवाज आती है, साउंड निकलती मेटल के अंदर से। You can observe in your home also that if you take some utensils of metals, जैसे आप मेटल्स के कुछ बर्तन ले सकते हैं, जैसे सिल्वर का ग्लास है आपके पास, या गोल्ड का कोई आपके पास थिंग्स है, कोई ऑब्जेक्ट है गोल्ड का, और वो अगर हमसे नीचे गिर जाते हैं तो हमारे एक क्रैकिंग साउंड, एक साउंड की आवाज आती है, तो मेटल प्रोड्यूस द साउंड्स, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सोनोरस। नॉन मेटल की बात करते हैं, दे डू नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, इनके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि इनकी कोई आवाज नहीं होती। आवाज होती बहुत कम होती, लेकिन वो एक शार्प साउंड नहीं होती जो मेटल्स कंटेन करते, नॉन मेटल वो कंटेन नहीं करते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मेटल और व्हाट इज द नॉन मेटल। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमने देखा था मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स तो बहुत अधिक नहीं है, बट व्हाट इज द मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ, metalloids show the properties of metal and non metal both। मेटलॉइड्स बीच के ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कंबाइन प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी मेटलॉइड्स क्या हो गया, अगर आपको मेटलॉइड्स लिखना है, मेटलॉइड्स आर दैट दे कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ इन द कंबाइंड फॉर्म। मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन, मेटलॉइड्स का हम एग्जांपल दे सकते हैं, सिलिकॉन हो गया या बोरोन हो गया, ये बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके मेटलॉइड्स के। तो स्टूडेंट्स, दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर्स के हमारे लगभग सारे वीडियोस, सारे जो टॉपिक थे वो कवर हो गए। इफ यू वांट टू सी अवर first to last videos, you can visit our YouTube channel Bright English School and Om Shanti School. Thank you for watching the video.